आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से उसके सारे पुण्य छीन लिए। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से उसके सारे पुण्य छीन लिए थे। ये सब जानकर आप चौंक जाएंगे, इसलिए सब जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। महाभारत में सूर्यपुत्र कर्ण और अर्जुन का युद्ध महाभारत का सबसे भयंकर युद्ध था। इस अंतिम युद्ध में कर्ण और अर्जुन ने एक दूसरे पर भयानक दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया था। महाभारत में महाशक्तिशाली ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी इस युद्ध में कई बार उन्होंने किया था। सूर्यपुत्र कर्ण और अर्जुन के युद्ध को देखकर ऐसा लग रहा था कि युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। तभी युद्ध करते समय सूर्यपुत्र कर्ण पर श्राप का असर होने लगा। युद्ध में गुरु परशुराम की विद्या को कर्ण भूलने लगे और उनके रथ का पहिया भूमि में धंस गया। ऐसी स्थिति में अर्जुन ने अंजलिक बाण का प्रयोग करके कर्ण को घायल कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास गए और उन्होंने कर्ण से उसका सारा पुण्य छीन लिया। आखिर क्या कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का सारा पुण्य छीन लिया था? अर्जुन के अंजलिक बाण से कर्ण युद्ध में घायल हो गए थे, पर अर्जुन अपने किसी भी अस्त्र से कर्ण का वध नहीं कर पा रहे थे। इससे अर्जुन बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आखिर क्यों मैं इस पापी कर्ण का वध नहीं कर पा रहा हूँ? ये कैसा रहस्य है? अर्जुन की बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ऐसा मत बोलो पार्थ। हे अर्जुन, कर्ण कोई पापी नहीं है, वो एक धर्मात्मा है। उसने अपने जीवन में न जाने कितने दान पुण्य किए हैं। बचपन से ही वह जरूरतमंद को दान देता हुआ आया है। उसके द्वार में जो भी दान लेने आता है वो खाली हाथ नहीं आ जाता है। तुम्हारे हित के लिए तुम्हारे पिता इंद्र ने जब उससे कवच और कुंडल मांगे थे, तब कर्ण यह जान गया था कि वो ब्राह्मण रूपी व्यक्ति भगवान इंद्र है। फिर भी इस दानवीर ने हंसते हुए अपने कवच और कुंडल इंद्र को दान कर दिए। यही कारण है कि आज तुम कर्ण का वध नहीं कर पा रहे हो। कर्ण ने अपने पूरे जीवन में दान पुण्य किए हैं, इसलिए भगवान धर्मदेव तुम्हारे हर बाण से कर्ण की रक्षा कर रहे हैं। यही कारण है कि तुम कर्ण का वध नहीं कर पा रहे हो। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण करके घायल कर्ण के पास आने लगते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण को देखकर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, हे अंगराज, मैंने सुना है कि आप बहुत दान पुण्य करते हैं। आप बहुत बड़े दानवीर हैं। आपने किसी भी को भी खाली हाथ नहीं लौटाया है, इसलिए मैं आपसे दान मांगने आया हूँ। हो सके तो आप मुझे अपना सारा पुण्य दान दे दीजिए। ये सुनकर कर्ण समझ गए कि ब्राह्मण के रूप में जो दान मांगने आया है वो भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन फिर भी दानवीर कर्ण ने श्री कृष्ण को अपना सारा पुण्य दान कर दिया। तब जाकर अर्जुन कर्ण का वध कर पाए। लेकिन कर्ण ने मरने से पहले भगवान श्री कृष्ण से 3 वरदान मांगे थे। पहले वरदान में कर्ण ने कहा कि जाति के कारण जो भेदभाव होता है वह ना हो पाए। सूत पुत्र होने के कारण कर्ण को जितना अपमान सहना पड़ा वैसा अपमान किसी को सहना ना पड़े। दूसरे वरदान में कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से वरदान मांगा कि अगले जन्म में उसका जन्म भगवान श्री कृष्ण की नगरी में हो। तीसरे वरदान में कर्ण ने यह माना कि उनका अंतिम संस्कार जहाँ भी हो वहाँ कोई भी पाप ना हुआ हो। कर्ण की मृत्यु के बाद दुर्योधन कर्ण का अंतिम संस्कार करना चाहता था, लेकिन कर्ण की मृत्यु के बाद ना ही दुर्योधन और ना ही पांडव कर्ण का अंतिम संस्कार कर पाए। कर्ण का अंतिम संस्कार कर्ण की इच्छा पर भगवान श्री कृष्ण ने किया। कर्ण का अंतिम संस्कार जिस स्थान पर हुआ वह आज कर्णप्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है, जहां कर्ण का अंतिम संस्कार किया गया था। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।